माला भले ही 30 की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन अपने रंगरूप और बनसंवर कर रहने की वजह से वह 24 से 25 साल से अधिक की नहीं लगती थी। एक बच्चे की मां बनने के बावजूद उसकी सुंदरता और स्वाभाविक चंचलता में कोई कमी नहीं आई थी। वह जिसकी तरफ देखकर मुस्करा देती थी, वह उसका दीवाना हो जाता था। सरोज उपेंद्र कामठी पहली ही नजर में माला का दीवाना हो गया था। वह काफी दिनों बाद मुंबई से अपने गांव आया था। एक दिन जब वह गांव के लोगों और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकला, तो अचानक उसकी नजर अपने दोस्त राजेश के दरवाजे पर खड़ी माला से लड़ गई। उसने माला को देखा तो देखता ही रह गया। राजेश उस वक्त घर में नहीं था। सरोज कामठी औरतों के मामले में काफी अनुभवी था। वह माला के हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ गया। लेकिन वह चूंकि उसके दोस्त की पत्नी थी और गांव का मामला था, इसलिए वह बिना उससे बात किए अपने घर वापस लौट आया। उस रात सरोज कामठी रात को सो नहीं पाया। रह रह कर उसकी आंखों में नींद की जगह माला का मुस्कुराता चेहरा घूमता रहा। रात किसी तरह कट गई तो सुबह को वह मौका देखकर फिर राजेश के घर पहुंच गया। माला उस वक्त घर में अकेली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा माला ने ही खोला। सरोज कामठी को आया देख वह चौंकी। वह कुछ कहती इसके पहले सरोज ने अपना परिचय देकर कहा, मेरा नाम सरोज है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। राजेश मेरा दोस्त है। मुंबई में रहने की वजह से कभी कभी गांव आना होता है। गांव वालों से मिलना जुलना भी कम ही होता है। माला ने सरोज कामठी को अंदर आने को कहा तो वह शरीफ इंसान की तरह अंदर आ गया। माला ने उससे उसके कामधंधे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुंबई में उसकी खाने पीने के सामान की दुकान है, जिससे उसे अच्छी भली कमाई हो जाती है। मुंबई का बड़ा नाम सुना है। कैसा शहर है मुंबई? माला ने पूछा तो सरोज बोला, बहुत अच्छा और सुंदर शहर है। गगनचुंबी इमारतें, रानी बाग, मछली घर, नेशनल पार्क, समुद्र का किनारा, बहुत कुछ है मुंबई में देखने के लिए। जुहू चौपाटी पर तो अच्छाबला मेला लगा रहता है। सुबह शाम सरोज को लंबा चौड़ा बखान करता देख माला बोली, ये सब मुझे बताने से क्या फायदा? मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि मुंबई जैसा खूबसूरत शहर देखने का मौका मिले। बस बच्चों, पति और घर परिवार में ही जिंदगी गुजरती जा रही है। सरोज की बातों में मायूसी भरी चाहत थी। सरोज ने अच्छा मौका देख उसकी भावनाओं को भड़काने के लिए कहा, इतना मायूस मत होइए भाभी, आप चाहें तो मैं आपको मुंबई घुमा सकता हूँ। एक एक चीज दिखाऊंगा आपको। डोट सच, माला ने चौंक कर मुस्कराते हुए कहा। फिर दूसरे पल ही वह गंभीर हो गई। कितना अच्छा सपना है, लेकिन पति और बच्चों का क्या करूंगी? माला को भावनात्मक स्तर पर बहकते देख सरोज तरंग में आ गया। उसे कमजोर पड़ते देख बोला, कुछ पाने के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। एक बार घर से निकल कर देखो तो पता चलेगा दुनिया कितनी रंगीन है। मुंबई देख लिया तो सब भूल जाओगी। वैसे भी तुम्हारी जैसी खूबसूरती को शहर की शान होना चाहिए। यहाँ गांव में क्या रखा है? माला सरोज की नजरों में चढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो वह लाइन पर आ जाएगी। इसीलिए वह इसी कोशिश में लग गया। उस दिन के बाद सरोज माला से मिलने रोज उसके घर जाने लगा। वह ऐसे समय पर जाता जब उसका पति खेतों पर गया होता और बच्चे स्कूल। माला को वह भी अच्छा लगने लगा था और उसकी बातें भी नतीजतन जल्दी ही दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। दोनों के बीच पहले प्यारी प्यारी बातें, छेड़छाड़ और हंसी मजाक शुरू हुई। ऐसे में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आखिर वही हुआ जो सरोज चाहता था। माला उसकी बाहों में आ गई। इसके बाद यह सिलसिला सा बन गया। माला सरोज कामठी के रंग में कुछ ऐसी रंगी
कि घर परिवार और बच्चों को छोड़कर उसके साथ मुंबई जाने को तैयार हो गई। सरोज यही चाहता था। मौका मिलते ही वह उसे भगाकर अपने साथ मुंबई ले आया। सरोज उपेंद्र कामठी मूलत बिहार के जिला दरभंगा के गांव विलौर का रहने वाला था। उसका परिवार खेतीबाड़ी करता था। उसका विवाह बचपन में ही रिंकू से हो गया था। सरोज कामठी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसके बावजूद वह महत्वाकांक्षी था और शहर जाकर खूब पैसा कमाना चाहता था। सरोज के गांव के कई लोग मुंबई में रहते थे। वह भी उन लोगों की बदौलत मुंबई चला आया। कुछ दिनों तक वह अपने गांव वालों के साथ रहकर अपने लिए नौकरी ढूंढता रहा। जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह किसी दूसरे धंधे की तलाश में लग गया। इसी तलाश में उसे एक अच्छी जगह मिल गई। वह अंधेरी की इन्फिनिटी मॉल के सामने इडली सांभर, मसाला डोसा और वड़ा पाव की दुकान लगाने लगा। महानगर मुंबई में इडली सांभर, मसाला डोसा और वड़ा पाव का धंधा बड़ी तेजी से पांव पसारता है। जल्दी ही सरोज कामठी का काम जम गया। उसे अच्छी भली कमाई होने लगी। जब काम चल निकला तो सरोज कामठी मुंबई के उपनगर जोगेश्वरी पश्चिम, न्यू लिंक रोड, न्यू शक्तिनगर की वर्मा चाल के रूम नंबर 5 में रहने लगा। बाद में वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी मुंबई ले आया था। सरोज कामठी अपने परिवार के साथ मुंबई में भले ही बस गया था, लेकिन कभी कभी वह अपने गांव जाता रहता था। अच्छी कदकाठी, बढ़िया रहन-सहन और हृष्ट-पुष्ट शरीर की वजह से गांव के लोग उससे प्रभावित होते थे। वह गांव जाता था तो सभी से मिलता था। मिलने जुलने के इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात माला से हुई थी। माला भी सरोज की तरह महत्वाकांक्षी औरत थी। सरोज के सामने उसे अपना सीधा सादा पति राजेश बहुत बौना लगा था। इसीलिए वह सन 2010 में अपने पति और बेटे को छोड़कर सरोज के साथ मुंबई चली आई थी। सरोज कामठी जिस चाल में रहता था, उसने उसी के पीछे चाल का ऊपर वाला कमरा लेकर माला के रहने का इंतजाम कर दिया। इसके बाद दोनों उसी कमरे में पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। जब इस बात का पता सरोज कामठी की पत्नी रिंकू को चला तो उसने पति से काफी लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन सरोज कामठी और माला पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार थक हार कर रिंकू को हालात से समझौता करना पड़ा। माला को मुंबई लाने के बाद सरोज कामठी कुछ दिनों तक तो उसे मुंबई घुमाता फिराता रहा, उसके साथ मौज मस्ती करता रहा। माला भी अपने घर, गांव, पति और बच्चे भूलकर आसमान में उड़ने लगी। लेकिन जब उसे पता चला कि सरोज कामठी अपने बीवी बच्चों के साथ उसी चाल के आगे वाले हिस्से में रहता है, वह पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ा कर रह गई। लेकिन अब क्या हो सकता था? फलस्वरूप दोनों के बीच झगड़े होने लगे। जब बात बढ़ी तो सरोज कामठी शराब पीकर माला के साथ मारपीट करने लगा। उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर माला को अपना पति, गांव और बच्चे की याद आने लगी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अब अपने घर नहीं लौट सकती थी। सरोज कामठी उसके लिए एक मजबूरी बन गया था। वह हर रात शराब के नशे में माला के पास आता, उसके साथ मौज मस्ती करता। वह कुछ कहती तो उसके साथ मारपीट करता। रोज रोज की इस मारपीट से माला तंग आ गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। जिस कमरे में माला रह रही थी, उसके ठीक सामने वाले कमरे में महेश और सुरेश रहते थे। वे उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के गांव बकराबाद के रहने वाले थे और अंधेरी स्थित लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट की वाटर सप्लाई कंपनी बिसलरी में काम करते थे। ये दोनों शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पत्नियां अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। महेश और सुरेश माला के साथ होने वाली ज्यादती को देखा करते थे। उन्होंने माला से सहानुभूति जतानी शुरू कर दी। समय बे समय वह उसकी आर्थिक मदद भी करते थे।
सरोज कामथी से परेशान माला को जब सुरेश और महेश की सहानुभूति मिली तो धीरे धीरे उसका झुकाव उन दोनों की तरफ हो गया। नतीजा यह हुआ कि जिस तरह माला सरोज कामथी के करीब आने के बाद अपनी सारी मर्यादाएं भूल गई थी, उसी तरह उसने अपने और सुरेश व महेश के बीच की सारी दीवारें तोड़ दी। जल्दी ही उसके महेश और सुरेश के साथ संबंध बन गए। जब सरोज कामथी अपने काम पर चला जाता तो मौका देख सुरेश और महेश कभी अपने घर में तो कभी माला के घर में जाकर उसके साथ मौज मस्ती करते। इस तरह लगभग 2 सालों तक माला और सुरेश व महेश की रासलीला चोरी छिपे चलती रही। बाद में जब सुरेश और महेश के माला से आंतरिक संबंधों की जानकारी सरोज कामथी को मिली तो वह माला के प्रति और भी ज्यादा क्रूर हो गया। सुरेश और महेश जब जब माला को सरोज कामथी के हाथों मार खाते देखते थे तब तब उनका खून खौल जाता था, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि माला उसी के साथ रहती थी और वही उसका खर्चा भी उठा रहा था। वे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे माला मुसीबत में पड़ जाए। दूसरी ओर माला की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। आखिरकार एक दिन उसने सुरेश और महेश से कह दिया कि अब वह सरोज कामथी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 नवंबर 2013 को दीपावली थी। उस रात सबके घरों में रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन माला के कमरे में अंधेरा था। उस दिन सुरेश जब माला के घर के अंदर गया तो वह बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। सुरेश ने घर की लाइट जलाकर उससे कारण पूछा तो माला की आंखों में आंसू भर आए। उसने बताया कि सरोज ने उसके साथ मारपीट की है और अब यह सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। माला की बात सुनकर सुरेश के तनबदन में आग सी लग गई। उसने यह बात महेश को बताई तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। उन दोनों ने आपस में बात करके फैसला किया कि जैसे भी हो सरोज कामथी को अपने और माला के बीच से हटा दिया जाए। उन्होंने अपने मन की बात माला से बताई तो वह भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। 6 नवंबर 2013 को सुबह के लगभग 8 बजे 2 युवक जोगेश्वरी के ओसिवारा पुलिस थाने पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर योगेश धारे को बताया कि वे लोग जिस कमरे में रहते हैं उसके ऊपर वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है। 2 दिनों पहले उनके कमरे की लकड़ी की छत से खून की कुछ बूंदें टपकी थी और अब उस कमरे से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। सब इंस्पेक्टर योगेश धारे ने उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और इस मामले की जानकारी तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद वह अपने साथ पुलिस टीम लेकर उन दोनों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। उन लोगों द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि उन्होंने जिस कमरे का जिक्र किया था उसके दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उस कमरे का ताला तुड़वाया गया तो अचानक तेज दुर्गंध का झोंका आया। अंदर जाकर देखा गया तो पुलिस टीम स्तब्ध रह गई। कमरे में एक आदमी का निर्वस्त्र शव पड़ा था जिसमें सड़न शुरू हो चुकी थी। लाश के आसपास ढेर सारा खून फैला था जो सूख चुका था। मृतक के सिर पर गहरा घाव और गले में नीला निशान था। लग रहा था कि उसकी हत्या सिर पर किसी वजनी चीज से प्रहार करके और गला दबा कर की गई थी। मृतक कौन था, उसके साथ कौन कौन रहता था? योगेश धारे अभी इसकी जांच कर रहे थे कि पुलिस उपायुक्त छेरिंग दोरजे, सहायक पुलिस आयुक्त शेर खान, थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नासिर पठान, पुलिस निरीक्षक बाबूराव मुखेड़कर, सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल, हेड कांस्टेबल गोरखनाथ पवार, सिपाही प्रवीण धारगे और विकास पोल भी वहां पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस को कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी क्योंकि मृतक की पत्नी रिंकू अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। उसने रोते बिलखते बताया कि मृतक उसका पति सरोज कामथी है। रिंकू ने अपने पति की हत्या का आरोप सीधे सीधे माला पर लगाया।
उसने यह भी बताया कि माला पिछले 3 सालों से उसकी सौतन बनकर उसके पति के साथ रह रही थी। पूछताछ में यह बात भी पता चली कि माला दीपावली के दूसरे दिन से गायब है। यह भी जानकारी मिली कि माला के बाजू वाले कमरे में रहने वाले 2 युवक सुरेश और महेश भी शामिल हैं। रिंकू के बयान और घर से गायब होने के कारण वे दोनों भी संदेह के घेरे में आ गए। रिंकू के बयान और घटनास्थल की प्राथमिक जांच व कार्रवाई के बाद मृतक सरोज कामथी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया। थाने लौटकर सीनियर इंस्पेक्टर नासिर पठान ने तीनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें तैयार की। पुलिस की तीनों टीमों ने माला, सुरेश और महेश की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। परिणामस्वरूप शीघ्र ही कामयाबी भी मिल गई। महेश को अंधेरी में उसके एक दोस्त के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में महेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उससे पता चला कि सुरेश और माला हत्या के बाद अपने अपने गांव भाग गए थे। महेश के बयान के बाद सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल के निर्देशन में पुलिस की एक टीम सुरेश के इलाहाबाद स्थित गांव और एक टीम माला के दरभंगा स्थित गांव भेजी गई। 12 नवंबर 2013 को मोबाइल फोन की लोकेशन से सुरेश को इलाहाबाद स्टेशन के मुसाफिरखाना से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन माला की तलाश में गई पुलिस टीम दरभंगा से खाली हाथ लौट आई। मुंबई पहुंचकर सुरेश ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उन दोनों के माला से अवैध संबंध थे। इसी वजह से सरोज कामथी माला को प्रताड़ित करता था, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए जब माला ने उनसे कहा कि वह सरोज कामथी से छुटकारा पाना चाहती है, तो उन लोगों ने उसके साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना डाली। उसकी हत्या में माला भी शामिल थी। सुरेश के अनुसार 4 नवंबर 2013 को दिवाली के दूसरे दिन सरोज कामथी शराब के नशे में घर आया और सो गया। यह बात माला ने फोन करके उन्हें बताई तो वे बिना देर किए उसके पास पहुंच गए। अपनी योजना के अनुसार सुरेश ने सरोज कामथी के सीने पर चढ़कर उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। महेश ने उसके दोनों पैर पकड़े और माला ने मसाला पीसने वाले पत्थर से उसके सिर पर वार किया। सरोज कामथी की हत्या करने के बाद कमरे में ताला लगाकर तीनों से फरार हो गए थे। सुरेश और महेश से विस्तृत पूछताछ के बाद जांच अधिकारी बाबूराव मुखेड़कर और रविंद्र पाटिल ने तीनों के खिलाफ भादंवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके उन्हें अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माला अभी फरार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।